ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। अभी मेरे पास एक कमेंट्स आई थी कि गुरुजी आप अपना कोई अनुभव शेयर करें जिसमें आपने कोई सिद्धि प्राप्त की थी या दिव्य दृष्टि प्राप्त की थी। इस विषय में हमें आपके अनुभव से बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा और होता भी है, क्योंकि पहले पहले मैं भी ऐसे ही और भक्तों के बहुत सारे अनुभव देखा करता था। आज भी देखता हूँ, एक दूसरों के देखते हैं, ताकि कुछ चीज़ें जो अपनी समझ में नहीं आती तो दूसरे से हमें भी पूछना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान एक अथाह समुद्र है। ज्ञान एक अथाह समुद्र है। अथाह समुद्र का मतलब होता है जैसे अथाह समुद्र अथाह है और प्रत्येक व्यक्ति के पास उसके सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान है। किसी के पास आप ये समझ लिए समुद्र में से किसी ने एक लोटा जल लिया, किसी ने एक बाल्टी जग ली और किसी ने एक टैंकर जल का लिया, लेकिन समुद्र तो अथाह है, उसमें इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी प्रकार किसी के पास ज्ञान ओनली आधा % है, किसी के पास 0.5% है, किसी के पास 1% है और किसी के पास 1.5% है, किसी के पास हाई एस 2% है। बस इससे ज़्यादा ज्ञान किसी के पास है ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हाई एस मनुष्य अपने दिमाग का 2, ढाई, 3 हाई एस 2-2.5% तक ही मनुष्य यूज कर पाता है अपने मस्तिष्क का। बाकी दिमाग का यूज कर ही नहीं पाता। किसी लिए नहीं कर पाता क्योंकि इस संसार की मोह माया में वह आध्यात्मिकता से बहुत दूर होता है। जो गूढ़ रहस्य की बातें हैं तो यहाँ गूढ़ रहस्य के जो आध्यात्मिक है और जो एक किस्म से कह लें बहुत बारीकी तरीके से शक्तियों से विलक्षण होता है, उनसे बहुत दूर होता है, उन शक्तियों से बहुत दूर होता है। तो इसलिए मनुष्य अपने ज्ञान का पूर्ण रूप से उसका प्रयोग नहीं कर पाता। तो आपके कमेंट्स थे कि गुरुजी अपना कुछ अनुभव बताइए, तो मैं आज आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। अपना अनुभव दिव्य दृष्टि प्राप्त होने का, कि मुझे दिव्य दृष्टि किस प्रकार प्राप्त हुई थी। हो सकता है कि वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो, लेकिन ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगी, आपके लिए बहुत ही काम आने वाली वीडियो है। और एक बात और कि अपने जीवन की ऐसी गूढ़ रहस्य वाली बातें कोई भी व्यक्ति नहीं बताता जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसलिए बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि आप इस गलती को ना करें जो गलती मेरे से हुई थी। मेरे से गलती क्या हुई थी और किस प्रकार मुझे दिव्य दृष्टि के अनुभव हुए, किस प्रकार मुझे प्राप्त हुई थी, ये सभी, और फिलहाल कितनी % मेरे पास दिव्य दृष्टि की, तो ये सभी चीज़ें मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसके लिए मैं आपको बताऊँ कि तकरीबन ये 15 साल पहली बात है कि पूजा भक्ति में लगे हुए मुझे तकरीबन 26-27 साल लगभग हो गए। सन 1995 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था और तभी से मैं इस भक्ति लाइन में आ गया था और तभी से इस मंदिर में कार्य करने लगा था। तो तकरीबन 15 साल पहली बात है कि मुझे किसी से प्रेम हुआ, किसी लड़की से प्रेम हुआ और प्रेम भी इतना ज़्यादा हुआ कि मैं आपको यकीन नहीं दिला सकता कि उस समय उसके सिवा मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता था। अपने जीवन की ऐसी गूढ़ रहस्य बातें कोई भी नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, उसके पीछे रीजन यही है कि आप इस गलती को ना करें जो मेरे से हुई थी गलती। तो इतना ज़्यादा प्रेम हुआ कि मुझे उसके अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता था। मैं काम पे जाता था तो भी मुझे सिर्फ उसी का ध्यान रहता था, लेकिन उस स्थिति में भी मैं ईश्वर का ध्यान कभी नहीं छूटा। ये कभी नहीं हुआ कि मैंने अपने नियम तोड़ो, नियम कभी नहीं छूटे। ये बात ध्यान है कि पूजा करते हुए ध्यान मुझे हमेशा उसी का रहा करता था। पूजा करते समय कुछ समय के लिए भगवान का ध्यान लगा, नहीं तो ध्यान मुझे हर समय उसी युवती का रहा करता था। तो ये स्थिति मेरे साथ में गुजरी और वो जो युवती थी वो एक किस्म से लालची किस्म की थी, बहुत ज़्यादा लालची किस्म की थी। मुझे पता भी था। उसने अपना मतलब निकालने के लिए मेरा बेवकूफ़ बनाया और मेरे से बहुत सारे पैसे भी ऐंठे। लेकिन ये कहते हैं कि जीवन में एक बार प्रेम जरूर होता है, तो मेरे साथ में ऐसी घटना घटी और घटने का नतीजा ये निकला कि कुछ समय बाद मैंने देखा कि वो लड़की किसी और व्यक्ति के साथ थी, किसी और लड़के के साथ थी। तो इस चीज़ का हमें बहुत बड़ा दुख हुआ कि यार हमने इसके लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया, अपना घर बार सब कुछ, अपनी इज्जत आबरू सब, हर चीज़ का ध्यान मैंने हटा दिया, सिर्फ इसकी तरफ ध्यान दिया। ईश्वर को भी ध्यान मैंने हटा दिया, पूर्ण रूप से ध्यान ईश्वर का नहीं लगा पाया और इसका ध्यान दिया। उसके बावजूद भी इसने मेरे साथ छल किया, धोखा किया। तो दिल से उसके प्रति बद्दुआएं निकली और वे बद्दुआएं ऐसे निकली कि मैंने उसे 2 श्राप दिए और वो दोनों श्राप दिए तो दिए, लेकिन बाद में मैं भी पछताया।
और वाकई वो दोनों श्राप उसके लिए फलीभूत हुए। मैं आपको बता दे रहा हूँ वो श्राप, लेकिन आप ऐसे किसी के साथ मत करना, क्योंकि हर किसी के श्राप ऐसे नहीं लगते हैं। ये तो ईश्वर की अनुकंपा थी कि वो कार्य होए कि एक तो तेरा जिस लड़के साथ के चक्कर में तूने मुझे त्यागा है, वो तुझे शीघ्र ही त्याग कर चला जाएगा और उसका असली रूप तेरे सामने आ जाएगा। और वही हुआ, उसने अपना मतलब निकाला, वो उसको छोड़कर चल दिया। ये ऐसा होता है कि आप जिसके साथ जिस प्रकार छल करोगे, आपके साथ दूसरा व्यक्ति उसी प्रकार ही हो जाएगा। जिस प्रकार उसने मेरे साथ छल किया, इसी प्रकार उसके साथ में उस व्यक्ति ने छल कर उससे सब कुछ उसका लूट कर वह उसको छोड़ कर चल दिया। यहाँ तक कि बदनामी उसकी इतनी बढ़िया करके गया, बहुत अच्छी उसकी बदनामी हो गई। मैं ईश्वर का बार बार शुक्रिया करता रहा कि मैं बच गया उसमें। दूसरा, मैंने उसको एक श्राप और भी दिया था कि तू जीवन भर दुखी रहेगी, हमेशा दुख का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद ही उसकी शादी हो गई थी और वह आज तक बेचारी दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है। हालांकि मैं उसके बाद कभी भी उससे नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला, अब ध्यान भी नहीं आता। आज कल मेरे पास इस विषय में कमेंट्स आ रखी थी, पहले भी आ रखी थी, तो इस बात को मैंने बताना आपको उचित समझा। अब मैं आपको बताता हूँ असली टॉपिक पर कि इससे भक्ति से क्या संबंधित है, दिव्य दृष्टि से क्या संबंधित है। तो जिस समय ये घटनाएं घट रही थी उस समय लेकिन मन मेरा फिर भी वहीं जाता था, मन चोर था, बार बार वहीं जाता था। तो उस समय मैंने सिर्फ एक ही चीज़ धारण की, एक ही चीज़ मन में बैठा कि प्रभु मैं अब मुझे कुछ नहीं रहा, किसी से कोई महामाया नहीं, बस मैं मंदिर में बैठा पूरा दिन, दोपहरी में शाम सुबह शाम जो पूजा होती थी उसके बाद दिन में भी पूरा दिन दोपहरी में भगवान के सामने बैठा रोता रहता और उनका ध्यान करते रहता। कुछ समय बाद मेरा ध्यान ऐसे लगने लगा, तकरीबन मुझे इस चीज़ से उभरने में तकरीबन 3 महीने का समय लगा। 3 महीने, लेकिन 3 महीने में मेरा ध्यान बढ़ता चला गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना ध्यान तो मेरा पहले भी नहीं लगता था जितना उन 3 महीनों के बाद मेरा बढ़ना ध्यान शुरू हुआ। और जब बढ़ता चला गया तो मुझे ध्यान करते हुए मेरे मस्तिष्क में यहाँ पर गुदगुदी नज़र आती थी, गुदगुदी उठा करती थी, बहुत सारी गुदगुदी हुआ करती थी। कभी गुदा द्वार में नीचे गुदगुदी हुआ करती थी, गुदगुदी उठा करती थी। कभी शरीर में लगता था कि कोई चीज़ ऊपर को उठ रही है। तो इस प्रकार कुंडलिनी के जागरण के मुझे संकेत होने लगे, लेकिन मेरा ध्यान ईश्वर की ओर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला गया और उधर से मन हटता चला गया, उस युवती की तरफ से पूर्ण रूप से हट गया और ध्यान मेरा पूर्ण रूप से लगता चला गया। और लगते एक दिन जब भगवान शंकर यानी शिवलिंग के सामने बैठा ही मैं ध्यान कर रहा तो मेरे मस्तिष्क में बहुत तेज दर्द हुआ। और दर्द के साथ ही मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं तकरीबन 2-3 घंटे तक मुझे ये पता नहीं रहा कि मैं कहाँ पर बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मेरे सामने भगवान शिव का प्रकाश युक्त स्वरूप उनका मेरे सामने मुझे दिखता रहा। बस मैं उसी में खोया रहा, मुझे उसी को दिखो गया, उसी को देखता रहा। मुझे ये सब मैं भूल ही गया कि मैं संसार में हूँ भी या नहीं भी हूँ। तो एक किस्म से आप समझ लें कि मुझे उस समय दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी थी और ईश्वर के साक्षात्कार मुझे स्पष्ट रूप से हो रहे थे। तो ये मेरे जीवन की सत्य घटना है जो मेरे साथ में घटी थी। उसके बाद में मेरा मन ऐसा भक्ति में मन लगा कि मैं सुबह ही अपने काम से फारिग होकर सुबह ही ध्यान में बैठता और काफ़ी देर तक ईश्वर का ध्यान करता। ध्यान बढ़ता रहा। दिव्य दृष्टि मेरी ओपन होती रही, उसके उजागर होती रही। अश्व रूप से बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आने लगी, बहुत सारी चलती फिरती चीज़ें भी मुझे नज़र आने लगी। बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आती, तुम वो मुझे भी देखती, मैं उनको देखता, उस साइड में हट जाती, कुछ बोलती, मेरी समझ में नहीं आता। तो इस तरह वो 1.5 बुन में मेरे साथ में ये घटनाएं चलती रही। उसके बाद में उसी दौरान मेरी शादी भी हुई थी। तो हुआ ये कि उसके बाद में फिर मैं गृहस्थ में लगा और गृहस्थ में लगने के बाद में दिव्य दृष्टि मेरी कम हो गई। अपने गूढ़ रहस्य बातें ये कोई नहीं बताएगा जो आपको बता रहा हूँ मैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इन गलतियों में ना फंसें। तो जब मेरी शादी हुई तो गृहस्थी में जब मैं गया, गृहस्थी में जाने के बाद में मेरी दृष्टि धीरे धीरे कम होती चली गई, क्योंकि ब्रह्मचर्य खंडित होने से दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आज भी जिस दिन मेरा ब्रह्मचर्य खंडित होता है उससे 2-4 दिन 5 दिन तक मेरा ध्यान सही नहीं लगता और मुझे इस तरह के अनुभव नहीं होते। 3-4 दिन तक मुझे इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो ब्रह्मचर्य का इसमें विशेष महत्व होता है, विशेष रोल होता है। शरीर के अंदर जो ओज होता है ये एक शरीर की पूर्ण रूप से कह देते हैं, जैसे कि गांव का प्रधान होता है, जैसे कि एक नगर का प्रधान होता है, जैसे एक देश का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार
पूरे शरीर का वीर्य एक प्रधान है। ये जब इसका हास होता है तो पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। तो ये चीज़ मैंने महसूस की। लेकिन नई शादी थी तो कुछ समय तक मैं ग्रस्त में रहा, और ग्रस्त में रहने के कारण मेरी दृष्टि धीरे धीरे कम होती गई। पूर्ण रूप से कम नहीं हो पाई, लेकिन 50% दृष्टि मेरी कम हो गई, 50% दृष्टि रह गई। तो कुछ चीज़ें मैं जैसे कि लोगों बारे में देखता हूँ तो वहाँ तक सीमित है, नहीं तो उससे पहले मैं बहुत कुछ आगे की चीज़ें भी देख लिया करता था, और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें देख लिया करता था जो कि बहुत समय बाद घटने वाली है, लेकिन बहुत समय पहले ही उनका मुझे आभास हो जाया करता था कि ये ऐसे होने वाला। वो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया करता था। मैंने बहुत सारे लोगों के ऐसे पूछे भी दिए जिसके घर में चोरी हुआ करती थी, तो मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दिया करता था कि ये बंदा ने ऐसे चोरी की, इस प्रकार लेके गया, वहाँ लेकर गया, फला जगह समय सामान इसने रखा हुआ है, या फला जगह गाड़ा है, ये इतने आदमी थे, इस प्रकार स्पष्ट रूप से सब चीज़ें दिखाई दिया करती थी। लेकिन बाद में गृहस्थी में आने के बाद ये सब चीज़ें कम हो गई, और अब ध्यान के द्वारा मुझे इन चीज़ों की लालसा भी नहीं रही कि दृष्टि खुले ना खुले इस समय। क्योंकि मैंने उस समय एक बात ठान ली थी, शादी घर वालों के, परिवार वालों के जोर देने से शादी करनी पड़ी, करनी भी चाहिए थी, क्योंकि मेरे बाद मेरी बहनें भी थी, उनकी शादी करनी थी। तो माता पिता का सहयोग करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए, बुजुर्ग माता पिता थे तो उनका ध्यान रखने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ा। तो क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि भाई मेरे जो भाई हैं वो माता पिता का ध्यान रखें, मैंने ये चीज़ें अपने ऊपर ठानी कि मुझे कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है उनका ध्यान रखना। वो रखें ना रखें, होता भी ऐसा ही है, हो भी रहा ऐसा ही है कि ध्यान मैं ही रखता हूँ, वो नहीं रखते। तो ये मेरी जीवन की सत्य घटना थी जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें मैंने एक चीज़ का विशेष रूप से प्रण ले लिया था, और आज भी उस चीज़ पर मैं बिल्कुल अडिग हूँ। इस चीज़ का मैंने प्रण ले लिया था कि संसार मोह माया है। संसार में आप जिससे प्रेम करोगे वह आपसे छूटेगा, 100% छूटेगा। मेरे साथ में उस घटना ने मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को, मेरे मस्तिष्क को झंझोड़ के रख दिया था। मैंने उस समय सिर्फ एक ही शरण ली थी कि मैं ईश्वर के अलावा किसी से प्रेम नहीं करूँगा, और ये आज भी उसी बात पर मैं अडिग हूँ। मुझे आज भी अपने बच्चों और परिवार से कोई मोह नहीं है। मोह है तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से है। कर्तव्य सबका करता हूँ, सबका निर्वाह करता हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ, रात दिन अपना काम करता हूँ, उनका परिवार का भरण पोषण करता हूँ, लेकिन मन केवल और केवल ईश्वर के चरणों में रहता है। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई मोह माया नहीं है। पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपनी दाल रोटी ही खानी होती है। इसके अलावा कोई किसी प्रकार का मोह माया नहीं है। इस यूट्यूब के द्वारा भी जो पैसे की अर्निंग होती है वह भी मैं ऐसे धार्मिक कार्यों में ही लगाता हूँ, ऐसी भक्ति के कार्य में लगाता हूँ। और मेन उद्देश्य मेरा इस चैनल को बनाने का ये था, आपको मैं आज ये भी अपनी आज जीवन की गाथा बता रहा हूँ कि इस चैनल को बनाने का मेन उद्देश्य क्या था कि मैं बाहर ज़्यादा जो काम भागदौड़ करनी पड़ी थी वो मेरी कम हो जाएगी, और मैं इसके द्वारा थोड़ी अर्निंग से अपने घर का गुजारा हो जाएगा। बाकी इस पैसे से मंदिर का काम चलेगा, अन्य धार्मिक काम होंगे। प्लस जो मेरे आसपास के व्यक्ति भक्ति लाइन से भटक गए हैं, भक्ति लाइन छोड़कर अन्य धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं, वो सभी ईश्वर की ओर बढ़ सकें, ईश्वर की ओर आगे बढ़ सके, सत्य सनातन धर्म का जो हास हो रहा है वह ना हो, और सत्य सनातन धर्म की जीत हो। परंतु मैंने एक बात देखी, इस वीडियो को बनाते बनाते मैंने हर तरह की वीडियो बनाई, जिस तरह की मैंने अपने जीवन में इन 25 सालों में मैंने, अगर मैं आपको दिखाऊं घर पर अपने, तो इतने शास्त्र मेरे पास रखे हैं। मैंने शास्त्र तमाम किताबें मैंने पढ़ कर रात दिन मैं इन चीज़ों को पढ़ा, ज्ञान का पढ़ता रहा। आज उस विषय में जब मैं भक्ति से संबंधित कोई वीडियो बनाता हूँ तो मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि उस वीडियो को भक्त लोग बहुत ही कम देखते हैं। और जब भी मैं तांत्रिक संबंधी कोई झाड़ फूंक या शक्तियों से संबंधित जो मुझे आभास होते हैं, शक्ति मेरे पास किस प्रकार आई, किस प्रकार में प्रयोग किए जाते हैं, किस प्रकार सिद्धि की, किस तरह मेरे गुरु बने बाद में, ये सभी जब मैं चीज़ें इन चीज़ों को शेयर करता हूँ तो इन चीज़ों पर बहुत सारे व्यू आते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इन चीज़ों को देखते हैं। तो अभी पंखे बंद किए हुए हैं वीडियो बनाते हुए, तो गर्मी का एहसास हो रहा है। भाई बाहर से एक पंखा लगा लो उधर से। तो ये चीज़ें जब मैं इनसे संबंधित वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन जब भी मैं भक्ति से संबंधित वीडियो बनाता हूँ तो बहुत ही कम लोग देखते हैं। मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख होता है कि असली उद्देश्य मेरा लोगों को भक्ति लाइन पर लगाना था। जो मैंने ईश्वर को
को दर्शन किया, ईश्वर को प्राप्त किया, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त किया, वो सभी भक्तों को हो सके। असली मेरा उद्देश्य ये है और इसी के लिए मैं घुमा फिरा कर असली चीज़ ईश्वर के पास जाना ही होता है। आप चाहे आप पूजाएं झाड़ फूक करें, भक्ताई करें, कुछ भी करें, लेकिन असली जो उद्देश्य होता है मनुष्य का वो घूम फिर कर ईश्वर के पास जाना होता है, ईश्वर को प्राप्त करना होता है। और यही मेरा उद्देश्य था कि मैं सभी को उस लाइन तक वहाँ तक बढ़ाऊँ। तो आपसे इस चीज़ विशेष रूप से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपके पास जब भी मैं भक्ति से संबंधित वीडियो डालूं तो आप खाना खाते हुए, सोते हुए, जिस समय आप आराम कर रहे हैं उस समय, जिस समय भी आपको टाइम लगे, आप उन वीडियो को अवश्य देखें, अवश्य देखें। क्योंकि आप देखोगे तो देखने से क्या होगा, आपके देखने से वो वीडियो रैंक करेगी और अधिक लोगों तक पहुंचेगी, भक्ति की सही राह मिलेगी और भक्ति की सही राह मिलने से उन्हें भक्ति की ओर बढ़ने का सही रास्ता मिलेगा, वो भक्ति की ओर बढ़ेगा और हमारे सत्य सनातन धर्म का उत्थान होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी इसलिए कह रहे होंगे कि उनकी वीडियो देखी जाएगी तो उनकी अर्निंग होगी तो वो माला माल हो जाएंगे। भाई इस चीज़ का मैंने पहले ही कहा है कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी धन संपदा, मेरा बिजनेस ऐसा ऑलरेडी पहले ही है कि मैं अपने घर परिवार का गुजारा बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। मुझे इन वीडियो के माध्यम से इनकम की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही मेरी इस यूट्यूब के द्वारा इतनी बड़ी इनकम होती है, और जो होती भी है तो उधारी में कार्य में लगती है। मैं अपने लिए इस चीज़ का विशेष रूप से बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए ध्यान नहीं रखता कि मुझे इस चीज़ के पैसे से मोह माया है। तो इस चीज़ का आप अपने मन से निकाल दें। मेरा मुख्य कर्तव्य है सभी भक्तों को भक्ति की सही राह दिखाकर भक्ति की ओर बढ़ाना, सभी भक्तों को। जय श्री राम।